नमस्कार। आज हम मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं। उनके दौर को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर। जी, मकसद यही है कि इस काफ़ी जटिल शासक से जुड़े जो फैक्ट्स हैं, जो टकराव थे, नीतियां थीं, उनको समझें। बिल्कुल। और शुरुआत ही देखिए कितनी दिलचस्प है। उन्हें तख्त मिला नहीं, छीनना पड़ा तलवार के जोर पर। हाँ, ये बात तो है। और राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ और उन्होंने आलमगीर का खिताब लिया, दुनिया जीतने वाला। जी, मुगल दौर में यही था, कोई तय नियम तो था नहीं उत्तराधिकार का। तो जिसकी तलवार में दम, वही बादशाह। सही बात है। औरंगजेब का सबसे कड़ा मुकाबला तो भाई दारा शिकोह से ही रहा। धर्मत, फिर सामूगढ़ की लड़ाई। हाँ, और उसमें भाई मुराद ने भी साथ दिया था ना उनका। जी हाँ, मुराद बख्श का साथ मिला और दारा शिकोह की हार हुई, मतलब निर्णायक हार। यहीं से रास्ता साफ हो गया बादशाह बनने का। और दारा के बेटे सुलेमान शोको, उनका क्या हुआ? वो भी तो उनका अंत तो काफी दुखद रहा। हार के बाद वो गढ़वाल चले गए थे। शरण ली थी वहां। जी, पर वहां के राजा मेदिनी सिंह ने उन्हें पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया। अच्छा। और फिर ग्वालियर के किले में बताते हैं कि अफीम देकर मार दिया गया। तो ये दिखाता है कि सत्ता की लड़ाई कितनी क्रूर थी। बिल्कुल। अच्छा, सत्ता तो मिल गई, फिर ध्यान दक्कन की तरफ किया, खासकर शिवाजी महाराज की तरफ। हाँ, शिवाजी उस वक्त एक बड़ी ताकत बन रहे थे। तो 1665 में औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा, एक बड़ी सेना के साथ। राजा जय सिंह। जी। और वो सिर्फ सेनापति नहीं थे, मतलब बड़े डिप्लोमेट थे। वो समझ गए कि बीजापुर जीतना है तो पहले शिवाजी से कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा। और उसी का नतीजा थी पुरंदर की संधि, जून 1665 की। बिल्कुल, मुगल सेना जीत तो रही थी, पुरंदर किला ले लिया था, रायगढ़ घेर लिया था, लेकिन संधि हुई। लेकिन दक्कन पर नजर तो उनकी पहले से थी, शाहजहां के जमाने से ही। जी हाँ, पहले भी गोलकुंडा और बीजापुर से संधियां की थीं 1656-1657 में। पर बादशाह बनने के बाद 1686 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा, दोनों को मिला लिया मुगल साम्राज्य में। पूरी तरह कब्जा कर लिया। जी लेकिन ये सब बाहरी चुनौतियां थीं, घर में भी तो बगावत हुई। उनके बेटे ने ही। हाँ, शहजादा मोहम्मद अकबर 1681 में। क्यों? क्या हो जाती? कहते हैं कि वो अपने पिता की कुछ नीतियों से, खासकर राजपूतों को लेकर जो सख्ती थी, उससे सहमत नहीं थे। मेवाड़ मारवाड़ का समर्थन भी जुटाने की कोशिश की थी उन्होंने। हम्म। और यहीं पर एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? औरंगजेब के वक्त में उनकी फौज में हिंदू सेनापतियों का जो अनुपात था, वो करीब 31.6% बताया जाता है। अच्छा। हाँ, और ये अकबर करीब 22.5% और शाहजहां करीब 22.4% के दौर से ज्यादा था। ये तो वाकई दिलचस्प है। इसमें मराठों का भी रोल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मराठा सरदार काफी थे उनकी सेना में। ये थोड़ा सा विरोधाभासी लगता है ना, उनकी धार्मिक नीति को देखते हुए। हाँ, लगता तो है, क्योंकि एक तरफ तो कुछ लोग उन्हें शाही दरवेश कहते थे। शायद उनकी निजी जिंदगी बहुत सादी थी। और मुसलमान उन्हें जिंदा पीर भी मानते थे। जी, जीवित संत। वो थे तो कट्टर सुन्नी मुसलमान और चाहते थे कि शासन जो है वो पूरी तरह शरिया यानी इस्लामिक कानून के हिसाब से चले। भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का लक्ष्य। हाँ, ये जिक्र आता है, युद्ध की भूमि से इस्लाम की भूमि। और इसी के चलते 1679 में जजिया फिर से लगा दिया, जो अकबर ने हटाया था। जी, गैर मुसलमानों पर टैक्स इनकम के हिसाब से 3 स्लैब थे, 12, 24 और 48 दिरहम सालाना। पर इसमें कुछ लोगों को छूट भी थी शायद। हाँ, औरतों, बच्चों, गरीबों, बेरोजगारों को छूट थी, लेकिन हाँ, बाकी हिंदू राजाओं पर, ब्राह्मणों पर, सब पर लागू था ये। और दरबार में भी कुछ बदलाव किए, जैसे तिलक लगाना बंद। जी, माथे पर तिलक लगाने की मनाही। वैश्याओं को कहा गया कि या तो शादी कर लो या देश छोड़ दो। होली दिवाली जैसे त्योहारों को पब्लिक में मनाने पर रोक लगा दी। काफी सख्त कदम थे ये। जी अच्छा, अगर थोड़ा आर्किटेक्चर की तरफ देखें तो हाँ, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था। जो ताजमहल जैसा दिखता है, दूसरा ताजमहल कहते हैं जिसे। हाँ बिल्कुल, दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं। और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद भी उन्होंने ही बनवाई। परिवार में बेटियों का जिक्र आता है, मेहरुन्निसा, ज़ेबुन्निसा, और बहन जहां आरा को भी कोई उपाधि दी थी। जी, जहां आरा को साहिबत उस जमाने की उपाधि दी थी, मतलब युग की स्वामिनी। और उनके समकालीन संतों में कोई प्रमुख नाम? महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास का जिक्र आता है। 1608 से 1681 तक का उनका समय था। तो कुल मिला के अगर देखें, औरंगजेब का दौर सैन्य विस्तार का था,
प्रशासन मजबूत था, लेकिन धार्मिक नीतियां काफी जटिल और सख्त थी, और कुछ इमारतें भी बनी। जी। और यहीं पर आकर ये सवाल उठता है, जो जानकारी मिलती है उससे, कि एक तरफ उन्हें जिंदा पीर कहा जा रहा है, वो शरिया लागू करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनकी सेना में हिंदू सेनापतियों का प्रतिशत अकबर और शाहजहां से भी ज्यादा है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो एक ही शासक के अंदर ये अलग-अलग पहलू कैसे दिखते हैं? मतलब इन विरोधाभासों को कैसे समझा जाए? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर गौर करना चाहिए।